लिया गया सही फैसला था। उस फैसले को लेकर मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ, ज़रूर उसके कुछ भावनात्मक पहलू हैं, क्योंकि मैं जब वहाँ काम कर रहा था, बाकी लोग भी वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने अपने व्यक्तिगत महंत बना, तो सुपर मैनेजिंग एडिटर बनने के लिए चैनल से चला गया। लेकिन मैंने तो किसी को ज़्यादा पैसा मिला तो वो चला गया, लेकिन मैं टिका रहा वहाँ पे। और जो काम करने का एक माहौल नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही अनुभव हैं, बहुत बुरे अनुभव भी हैं। मगर एक दफ्तर में जब आप काम करते हैं तो कई तरह के रिलेशंस और कई तरह के अनुभव आपके होते हैं। बहुत खासगी के महत्वपूर्ण मोड़ जो हैं वो डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय की के एनडीटीवी से हैं, से जुड़ा हुआ है। अब तो वो किसी और का एनडीटीवी है। तो मैं ये चाहता था कि मैंने अगर जिसके सामने मैंने ज्वाइन किया था और जिनकी कंपनी में मैं रहा, किसी और की कंपनी में नहीं गया, बहुत सारे अवसरों का लाभ नहीं उठाया, मुझे बहुत पैसा मिल सकता था एनडीटीवी से, हाँ लेकर यहाँ से गए हैं, वो पैसा अब उनके किसी काम का नहीं है। आप देखिए कि क्या हुआ 2014 के बाद, जब मैं मीडिया पर लेकर बोलने लगता हूँ, मुखर हो जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि आप टीवी मत देखिए गोदी मीडिया का, और बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं, तो मेरे लिए भी इस मीडिया से बाहर करने का दरवाज़ा उस दिन खोल दिया गया था। वो दरवाज़ा दूर से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ एक इंडिविजुअल मैं हूँ, उसी के साथ साथ जो कंपनी के प्रोमोटर हैं पुरानी एनडीटीवी के, उनके लिए भी एक दरवाज़ा खोल दिया गया था। उस दरवाजे तक, दो दरवाजे आदि नहीं है। मैं कहां से एक दूसरा बटखरा लाता कि इसमें जाता है कि ये कोई विरोधी है, पर ये विरोधी नहीं है। पर आज के दिन में अगर आप ये झूठ बोल रहे हैं कि युद्ध रुकवा दिया प्रधानमंत्री ने, और विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह रहा है कि ऐसी बातें मजाक की बातें होती हैं, हम मजाक में भी नहीं कहते, शायद ऐसे कुछ उनके वाक्य थे, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वो स्टोरी करनी चाहिए या सरकार ने 1 किलोमीटर सड़क बनाई थी वो करनी चाहिए? और जो बड़ी कीमत, जो बड़ा नुकसान हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि 500 किलोमीटर सड़क बनाकर, 2 एयरपोर्ट बनाकर, 2 रेलवे स्टेशन अच्छा बनाकर आप पूरी संस्थाओं को तबाह कर दीजिए और कहिए कि सरकार ने ये अच्छा काम किया है। वो सवाल सिर्फ मेरे प्रोग्राम से नहीं उभरे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आवाज आ, सारा मीडिया, हजारों करोड़ का विज्ञापन, तो उसमें बताना चाहिए कि उस उतने विज्ञापनों में किस किस चैनल को दिया गया है जो राज्यसभा में पूछा गया और किस किस चैनल को नहीं दिया गया है। तो यह जमला लगा हुआ है। मतलब इतने कातर हो गए हैं कि एक रवीश कुमार के मुंह से आप तारीफ सुनने के लिए बेचैन हैं, तो मेरी आलोचनाओं को तो स्वीकार कर लीजिए। और आप मुझसे तारीफ के तलबगार हैं, वाह, शहर में ऐसा वो कहते रहते हैं कि राजनीति में आना चाहिए, बहुत सारे लोगों की चाहत है, पर कहते रहते हैं लोग कि आपको आना चाहिए राजनीति में। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं राजनीति में हूँ और लोकसभा में हूँ उनके सामने बोलते हुए, लोकसभा तो कोई नहीं खरीद सकता ना, कि वो भी खरीद लेगा कोई सेठ आके, नहीं, वो तो नहीं खरीद सकता। लेकिन बात यह है कि काम वो करना चाहिए जो आपके सपने में आए। तो मुझे अभी भी मेरे सपने में टीवी आता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे एडिट करना चाहिए, आपका स्टूडियो का रंग कितना सुंदर। अब तो मैं संस्थागत पेशे में नहीं हूं, इस पेशे ने मुझे बाहर कर दिया, तो मुझे पत्रकारिता के पेशे ने बाहर कर दिया है। तभी तो किसी अखबार ने नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ कॉलम लिखिए, वो जो बड़े अखबार होते हैं, किसी चैनल ने नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। तो सबको पता है कि ये कौन है। किसी चैनल ने नहीं कहा कि किसी चैनल ने कहा कि इनकी जेब में चाहे जितने भी पैसे हैं, जिगर में दम नहीं है, तो वो अपने नोट गिने। तो मैंने यही कह दिया ना, करण दांव पर लगा के, कुछ शेरो शायरी के अंदाज में बात ना कहे तो फिर किस लिए इस्तीफा दिया? मुझे बहुत शिकायत है, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता कि जो गलत हो और जिससे उनको ठेस पहुंचे। उन्हें शायद चक्कर आया, जो भी हुआ होगा उनको। मैंने देखा कि कमरे के बगल में डॉक्टर प्रणय रॉय उनके तलवे रगड़ रहे थे उनको ठीक करने के लिए। ये मेरी आंख। आपको अगर नफरत है डॉक्टर प्रणय रॉय से, बहुत स्वागत है। बहुत उनको पता होगा कि बहुत सारे लोग उनको नहीं पसंद करते हैं, और मैं कोई उनका दोस्त नहीं हूं, ये भी बात साफ है ना, कि मैं तो खाली हाथ वहां से निकला हूं ना, वहां से मैं उनका मित्र नहीं हूं। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली तो देखेंगे ना उनको। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनको जब चक्कर आ गया तो मैं दूसरे कमरे में मैंने इस डॉक्टर प्रणय रॉय को देखा है। तो अगर उनसे दो बातें, उनके व्यवहार में कोई मुझे लेकर कोई कमी होगी तो मैं नजरअंदाज कर।
तो उस एक्विजिशन को जस्टिफाई करने के लिए लोग ऐसे बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 8 साल में मीडिया के स्पेस में कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा अच्छा हो रहा था। और ये भी एक मुकेश अंबानी भी सरकार के नजदीकी माने जाते हैं और की का हिम्मत का साहस होना चाहिए, दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे, अल जजीरा जैसा इंडिया में होना चाहिए। तो दोनों में बड़ा अंतर है, वो स्थिति है। मैंने इसलिए कहा कि ये सारी चीजें हैं, बेहतर है वही लोग बताएं जिसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो उसमें बिना करेक्ट इंफॉर्मेशन के या सभी इंफॉर्मेशन के एक्सेस के आप इस तरह से आप नहीं कह सकते, तो इंटरप्रिटेशन हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए। तो बेहतर है कि इसका वही लोग जवाब दें। सब्सक्राइबर्स आपसे जुड़े, बहुत कम समय में इतने बड़े सब्सक्राइबर्स जुड़े, क्या यही प्लेटफॉर्म रिसोर्स की ज़रूरत है। मुकेश जी, मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम क्यों बोल रहे हो, इंटरव्यू मत दो, चुप रहो, सब कोई अपना अपना देख रहा है। ज़रूर देखता होगा। मेरा अनुभव बहुत अलग है। और मैं ये नए पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा आपको कौन सी मशीन चाहिए, कौन सा कैमरा चाहिए, हम खरीद के देते हैं। लोग चेक लेके खड़े हो गए, लोग कैश लेकर खड़े हो गए, सबसे हाथ जोड़ के वो रोते रहे, हाथ जोड़ के उनसे कहना पड़ा नहीं मत, अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं कैसे। और ये उसका समर्थन था जिसने 3-4 दिनों के भीतर वो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर हो गए एक चैनल में जिसमें कोई वीडियो नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि जो मैंने कहा था कि मैंने अपनी पत्रकारिता के दौरान, प्राइम टाइम के दौरान दर्शकों की एक संस्था बनते देख, लोग सरसों का तेल, घी, पैसा, रुपया, लैपटॉप सब, तो ये आम लोगों की ताकत है। तो वो है इस लोकतंत्र में, इतना दम तो है ना कि अभी भी लोग खड़े हैं। भले रौंद दिया जाएगा देश को, कई तरीके से संस्थाएं गिरा दी जाएंगी, मगर ये लोग हैं कि ये कौन ऑफर ना किया हो। कोई ऐसा दिन नहीं गया है। पुलिस वाले ने भी अलग से गाड़ी रोककर सलामी दी है कि आप करते रहना, डरना नहीं। सही किया है। ये आवाजें क्या हैं? इसका मतलब है कि इस लोकतंत्र को जो लोग मुर्दा बनाना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसमें जान है, अभी जान है, अभी वो जिंदा है किसी तरीके से।